सभी को प्रणाम। मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से आ रही है। मैं एक बार पूछना चाहूँगा आप सभी से, क्या मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से आ रही है? मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस पृष्ठ पर। मैं इस पृष्ठ पर आप सभी का स्वागत अपने इन शब्दों के साथ करता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं परम आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र तोमर सर का स्वागत करता हूं और इस पृष्ठ को शेयर करने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं। बहुत सारे मित्र इंतज़ार करते हैं, उन्हें लिंक नहीं मिलता और इस कारण से मुझे भी इस पृष्ठ को शेयर करना पड़ता है, जिससे कि वे सहज रूप से अपनी उपस्थिति दे पाएँ और उन्हें ऐसा लगे कि वे जुड़े थे। मेरी आवाज़ अगर स्पष्ट रूप से आ रही हो तो कृपया मुझे बताइए। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे बताएं। यहाँ लिखकर मेरे पास कमेंट आ जाएगा और जैसे ही कमेंट आएगा कि मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है, मैं निश्चित ही कुछ अच्छा सुनाने की कोशिश करूँगा। आप सभी के आशीर्वाद से बहुत सारे साहित्य जगत के जुड़े हुए लोगों ने मुझे अपना स्नेह दिया है और आज पुनः उसी के बल पर मैं यहाँ अपनी उपस्थिति दे पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस पृष्ठ को आप सभी तक पहुँचाने में सफल हूँ और थोड़ी देर में मेरे सभी मित्र यहाँ उपस्थित होंगे। जैसे ही कवि के साथ कॉफ़ी ग्रुप में मैं इसे पोस्ट करूँगा, सबको सूचना हो जाएगी और वे लोग आएंगे। एक बार पुनः मैं सभी उपस्थित जनों को सादर प्रणाम, अभिनंदन करता हूँ। तोमर सर प्रणाम, डॉक्टर विजय शर्मा सर प्रणाम, आपकी उपस्थिति को धन्य। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा सर प्रणाम, स्वागत है। अर्चना गोयल जी, डॉक्टर सत्या होपटाक की एक मेंबर जो खुद प्रेजेंट रहती हैं और दूसरों को प्रेजेंट करने के लिए भी हमेशा कहती हैं, वे उपस्थित हो चुकी हैं। आज कार्यक्रम में सबसे पहले, जैसा कि मैं नहीं कर पाता, माँ की वंदना। आज वंदना से शुरुआत होगी। संस्कारों को हम लोग आज साहित्य, कला, साहित्य, संस्कृति का संगम पृष्ठ पर हैं। परम आदरणीय दीपा जी और अमित जी के सहयोग से उनके पुत्र सानिध्य के नाम पर यह पृष्ठ चल रहा है। इतना सुंदर पटल है और इतने सारे अच्छे संस्कारों को रखने वाला, तो यहाँ मैं भी अपने संस्कार को रखूँगा। और जो माँ सरस्वती की वंदना है, वह वंदना परम आदरणीय मीट कार्यक्रम और साहित्य सम्मान कार्यक्रम के एक वरिष्ठ सदस्य श्रीधर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना शारद वंदन से करूँगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग सुनेंगे। मेरी आवाज़ साफ जा रही है? एक बार कमेंट कर दें। ज़रा भी त्रुटि हो तो बताएं, वैसे कुछ कर नहीं सकते अगर नेटवर्क ख़राब होगा तो। वंदना शारद माई की, वंदना शारद माई की। पहली बार माँ की वंदना सुनाई। अंजनी अग्रवाल जी, नमन है, उपस्थिति आपकी हुई, सादर प्रणाम। वंदना सादर माई की, बुद्धिदाई वरदाई की। वंदना शारद माई की, बुद्धिदाई वरदाई की। गले में कुंद सुमन माला, गले में कुंद सुमन माला। वसंतन श्वेत सिल्क वाला, धवल छवि कीरत गाई की। वंदना शारद माई की, वंदना शारद माई की।
माँ हंस वासन पर साराजे, माँ हंस आसन पर राजे, युगल कर वीणा मृदु छाजे, ललित सुर तान बजाई की, वंदना शारद माई की। माँ हंस आसन पर राजे, युगल कर वीणा मृग छाजे, ललित सुर तान बजाई की, वंदना आरत माई की। चतुर्दश विद्या के आगर, बहुत सुंदर लिखा है आप परम आदरणीय श्रीधर प्रसाद द्विवेदी जी ने, और मुझे सौभाग्य है उसे पढ़ने का। चतुर्दश विद्या के आगर, कला कुल 64 के सागर, अमित गुण के गहराई की, वंदना शारद माई की, वंदना शारद माई की। शरण मैं तेरी हूँ आया, शरण मैं तेरी हूँ आया, चरण पर शीश झुका पाया, कृपा कर माँ की अरुणाई, कृपा कर माँ करुणाई की, वंदना शारद माई की, वंदना सादर माई की। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कोई प्रार्थना या कोई ऐसा रखता हूँ, पहली बार ही सही वंदना करके मैंने सभी दिवसों के लिए, अपने सभी दिवसों के लिए माँ की वंदना की है। मुझे विश्वास है कि माँ की कृपा मेरे ऊपर भी होगी, और मेरे सभी सदस्य, वंदना भारद्वाज जी, शिखा गर्ग जी और सभी सदस्य धीरे धीरे यहाँ आ रहे हैं, जनी अग्रवाल जी, मैं सबका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा सर की मैं सबका स्वागत करता हूँ, और अभी 4 लाख लोग यहाँ देख रहे हैं, डॉक्टर विजय शर्मा सर, डॉक्टर देवेंद्र तोमर सर, मैं आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ। दिन भर आप सभी लोगों ने अपने कार्यक्रम किए, एजुकेट किया लोगों को, और उसके बावजूद मेरे साथ जुड़ गए, और मेरे लिए बहुत ही भाग्योदय का विषय है कि इतने सारे बड़े लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है। आज मैंने चुनाव किया है कुछ कविताएं अपनी और कुछ कविताएं अपने से बड़ों की। जैसा कि मेरा पहले से भी यह विचार रहता है कि मैं अपने से बड़ों को ज़रूर सुनूं और सुनाऊं, तो इसलिए मैं आज प्रथम गीत डॉक्टर देवेंद्र तोमर सर अगर हो तो कमेंट करें एक बार, मैं एक बार उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं, और उसके बाद सुनाऊंगा। एक रचना है, उसको सर ने लिखा है, और आज सुदर्शन जी ने भी उसे गाया है। मैं उसी को पुनः सुनाकर एक बार उस पर आप लोगों का ध्यान, आशीर्वाद चाहता हूं। उसके पश्चात अपनी भी कविता सुनाऊंगा। चल कर गीत सुनाया जाए, पता नहीं पकड़ पाऊंगा नहीं। चल कर गीत सुनाया जाए, गाकर मन बहलाया जाए। डॉक्टर देवेंद्र तोमर सर बहुत सुंदर लिखे हैं, पता नहीं मैं गा पाऊंगा नहीं। चल कर गीत सुनाया जाए, गाकर मन बहलाया जाए, घनी रात है टूटे सपने, छोड़ गए सब मेरे अपने, उनको पास बुलाया जाए। चल कर गीत सुनाया जाए, चल कर गीत सुनाया जाए, गाकर मन बहलाया जाए। बहुत ही सुंदर तरीके से यह लिखा गया है, और चूंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ और शिक्षा के लिए काम कर रहा हूँ, पहली बार निकला हूँ, और विद्यार्थियों को सिखाना, विद्यार्थियों को बताना मेरा पहला अनुभव है। मैं कभी पढ़ाया नहीं हूँ, मैंने रिसर्च किया है, और रिसर्च के ही ध्यान से मैं हर चीज़ को समझता हूँ, उसी एंगल से सोचता हूँ क्या एक्सपेरिमेंट ऐसा किया जाए जिससे यह काम हो जाए, यह रिजल्ट लेना है तो क्या किया जाए ये हो जाए। और ऐसा ही सोच सोचकर मैंने इस प्रोजेक्ट को भी, जो शिक्षा का यह अभियान है, यह मीट है, डॉक्टर सत्या होप टाक है, साहित्य सम्मान कार्यक्रम है, इसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ा है, और उनको जोड़कर एक बहुत बड़ा काम करने का एक प्रयास है। शिक्षा के लिए प्रयास, शिक्षा के लिए प्रयास करना, शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना, समाज में अच्छी चीज़ों को भरना, उसके लिए गीत का सहारा लेना, कविता का सहारा लेना, यह एक माध्यम है मेरे लिए, और उसमें आप सभी के द्वारा दिया गया यह सहयोग बहुत बड़ा मदद करता है। इसलिए
घनी रात है टूटे सपने, छोड़ गए सब मेरे अपने, उनको पास बुलाया जाए, चलकर गीत सुनाया जाए, चलकर गीत सुनाया जाए। पोर पोर में पीर जगी है, अंतर मन को प्यास लगी है। कितना सुंदर लिखा है सर ने। मैं देख रहा हूँ अंजनी अग्रवाल जी लगातार मेरा सहयोग कर रही हैं। भावना भारद्वाज जी, चल के गीत सुनाया जाए, बहुत सुंदर। पोर पोर में पीर जगी है, अंतर मन को प्यास लगी है, जी भर अश्रु पिलाया जाए, चलकर गीत सुनाया जाए, चलकर गीत सुनाया जाए। गाकर मन बहलाया जाए, गाकर मन बहलाया जाए। पास रखी है कोई पाती, क्या बात, पास रखी है कोई पाती, भले नहीं है दिया बाती, पढ़कर उसे पढ़ाया जाए, चलकर गीत सुनाया जाए। गाकर मन बहलाया जाए, गाकर मन बहलाया जाए। शिखागर जी नमन। कात्यायनी पांडे जी धन्यवाद, आपकी उपस्थिति है। पास रखी है कोई पाती, भल कोई उम्मीद नहीं है, एक पाती रखी हुई है, कोई उम्मीद नहीं है, भली नहीं है दिया बाती, पढ़कर उसे पढ़ाया जाए, चलकर गीत सुनाया जाए, गाकर मन बहलाया जाए। आज की परिस्थितियों के लिए एक माध्यम है, एक इंटरवेंशन है, एक सहयोग है। किस प्रकार से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, कैसे लोगों को जोड़ें, कैसे अपनी बात को संप्रेषित करें, और उसमें यह गीत। क्या खोया है क्या पाया है, क्या खोया है क्या पाया है, क्या भेजा है क्या लाया है, सारा जोड़ लगाया जाए, चलकर गीत सुनाया जाए। हम सब लोग क्या खो रहे हैं, कितना नुकसान उठा रहे हैं, क्या पा रहे हैं, इन सभी चीजों को एनालिसिस करने वाली है कविता। क्या खोया है क्या पाया है, क्या भेजा है क्या लाया है, सारा जोड़ लगाया जाए, चलकर गीत सुनाया जाए, गाकर मन बहलाया जाए। उसके बाद सब कुछ करने के बाद लोग कहते हैं सब कुछ हो गया। अफजल उद्दीन जी, वाह वाह, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर, आप उपस्थित हैं, नमन है आपको। उसके संग है उनकी करनी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यह काम ऐसे वैसे और वो कर रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं सर। उसके संग है उसकी करनी, हमें जमानत अपनी भरनी। हमें जमानत अपनी भरनी है, हमें यहाँ रहना है, अपने लिए सोचना है, अपनी बात डॉक्टर सत्या के साथ अपने कहना है। उन्हें सुनना है, सुने न सुने, हमें शिक्षा अभियान करना है, हमें अपना करना है, हमें दूसरों के लिए नहीं सोचना है। उनके संग है उनकी करनी, हमें जमानत अपनी भरनी, अपना फर्ज निभाया जाए, गाकर मन बहलाया जाए, चलकर गीत सुनाया जाए। मैं अपने भी गीत पढ़ूंगा अभी, आप लोग रुके रहिएगा। टूटे स्वप्न सजाकर सबको, टूटे स्वप्न सजाकर सबको, खाली नयन बिठाकर सबको, खाली नयन बिठाकर सबको, अपने साथ सुलाया जाए, चलकर गीत सुनाया जाए, गाकर मन बहलाया जाए, चलकर गीत सुनाया जाए, चलकर गीत सुनाया जाए, गाकर मन बहलाया जाए। डॉक्टर देवेंद्र तोमर सर अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व साहित्य सेवा संस्थान के, और हम सबके बड़े हैं। मैं नमन करता हूं उनकी इस रचना को, उनकी इस वंदना को, और ढेर सारी प्रेरणा देने वाली इस रचना के माध्यम से मैं सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं अपने इस कार्यक्रम में, दीपा जी के कार्यक्रम में, जो कि यूजीसी नेट हैं,
शिक्षिका हैं, पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं। कवि प्रंजुल अस्थाना जी नमन, आपकी उपस्थिति को नमन, आप बहुत अच्छे मित्र हैं। कवि कमल किशोर कमल सर, सर प्रणाम आपकी उपस्थिति को। आप मोबाइल नहीं यूज कर रहे हैं आजकल, तबीयत बहुत डिस्टर्ब है, मुझे पता है आप ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। इसके बाद मैं अपनी रचना सुनाना चाहता हूँ। मेरे साथी आ चुके हैं, मुझे लगता है कि मुझे अपनी भी कुछ सुनाना चाहिए। उसके बाद एक और रचना मैं सुनाऊंगा। अभी मैं मामा जी ओम प्रकाश मिश्र व्यथित जी की बहुत सुंदर रचना है, उसको भी सुनाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं अपनी एक रचना सुनाना चाहूँगा, यदि आप लोग आदेश करें। पहले मामा जी का सुनाता हूँ, मामा जी बड़े हैं। मामा जी की रचना सुनाता हूँ। डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र व्यथित जी अभी आएंगे। सादर नमन दीपा जी, नमन है आपको। और मैं ओम प्रकाश मिश्र व्यथित जी की रचना यहाँ सुनाना चाहता हूँ, आप लोगों का आदेश हो तो। त्योथर से मामा जी बहुत अच्छे गीत लिखते हैं और बहुत सुंदर विचार रखते हैं हमारे प्रति, हमारे कार्यक्रम के प्रति, मीट के प्रति। और उनकी इस रचना को पढ़कर मैं आभार प्रकट करता हूँ। वाणी क्यों मौन है, वाणी क्यों मौन है। एक प्रश्न उठाया है सर ने। दीपा जी को नमस्कार। वाणी क्यों मौन है, नैनों में प्रश्न भरे तिरछी सी चितवन में। वाणी क्यों मौन है। क्षमा की कोई जगह ही नहीं है यहाँ। क्षमा दीदी प्रणाम, कहाँ हैं, आइए, मैं नमन करता हूँ। वाणी क्यों मौन है, वाणी क्यों मौन है, नैनों में प्रश्न भरे तिरछी सी चितवन में। अधरों में खिलता सा दंतावली उपवन में। वाणी क्यों मौन है, वाणी क्यों मौन है, नैनों में प्रश्न भरे तिरछी सी चितवन में। अधरों में खिलता सा दंतावली उपवन में। मंद मंद मुकुलित मन के इस मधुवन में। मंद मंद मुकुलित मन के इस मधुवन में। कह दो वह कौन है, कह दो वह कौन है। वाणी क्यों मौन है, वाणी क्यों मौन है। आपका आशीर्वाद मिला कमल किशोर मिश्र जी, सादर प्रणाम। बिल्कुल ओम प्रकाश मिश्र जी व्यथित जी की यह रचना का स्वागत है, सादर प्रणाम। फिर से मैं इसको कहता हूँ। वाणी क्यों मौन है, वाणी क्यों मौन है, नैनों में प्रश्न भरे तिरछी सी चितवन में। अधरों में खिलता सा दंतावली उपवन में। मंद मंद मुकुलित मन के इस मधुबन में। कह दो वह कौन है, कह दो वह कौन है। वाणी क्यों मौन है, वाणी क्यों मौन है। उलझ रहा मन तेरी सुलझी सी अलकों में। उलझ रहा मन तेरी सुलझी सी अलकों में। उषा की तरुणाई अलसाई पलकों में। उलझ रहा मन तेरी सुलझी सी अलकों में। उषा की तरुणाई अलसाई पलकों में। शब्द शून्य भाव भरे तन की इस सिहरन में। शब्द शून्य भाव भरे तन की इस सिहरन में। कह दो वह कौन है, कह दो वह कौन है। वाणी क्यों मौन है, वाणी क्यों मौन है। एक प्रश्न उठाया है सर ने। इतनी सारी बातों को बताकर उन्होंने व्यक्त किया है कि बहुत खास है। अब इसका उत्तर भी उन्हीं की रचना में है। एक दूसरी रचना, बिल्कुल आपके पुराने साथी हैं और हमारे मामा हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें यहाँ टैग कर दें, जिससे वो उपस्थित हो जाए, या कोई फ़ोन करके कह दे कि डॉक्टर साहब उपस्थित इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारी प्रेरणा हूँ, मामा जी लिखे हैं, और मैं पता नहीं कितना सुना पाऊंगा। निशा जी गुप्ता जी का स्वागत है। गिरधारी खंडेलवाल सर का स्वागत है। सभी लोगों को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी लोगों को प्रणाम। आप सभी लोग, अगर किसी एक का नाम नहीं लिया जा रहा है तो आप कह दें कि नाम सबका एक है, सब एक है, हम सब एक हैं।
मैं तुम्हारी प्रेरणा हूँ, मैं तुम्हारी प्रेरणा हूँ। मैं पहली बार इस कविता को पढ़ रहा हूँ और इसमें त्रुटि भी होगी। तुम कभी मत धैर्य खोना, प्रेम के तुम बीज बोना। तुम कभी मत धैर्य खोना, प्रेम के तुम बीज बोना। शक्ति बनकर सिद्ध होना, मैं सदा संबल तुम्हारा। मैं तुम्हारी घोषणा हूँ, मैं तुम्हारी प्रेरणा हूँ, मैं तुम्हारी प्रेरणा हूँ। अच्छे व्यक्ति भी हैं ओम प्रकाश मिश्र जी, वाह क्या बात है। मामा तो हैं ही और अच्छे व्यक्ति भी हैं। बिल्कुल, मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर सत्या होप टॉक से यह अनाउंस करता हूँ कि हमारे मामा ओम प्रकाश मिश्र व्यथित त्योथर से अच्छे व्यक्ति भी हैं। मैं तुम्हारी प्रेरणा हूँ, मैं तुम्हारी प्रेरणा हूँ। तुम कभी मत धैर्य खोना, प्रेम के तुम बीज बोना। शक्ति बनकर सिद्ध होना, मैं सदा संबल तुम्हारा। मैं तुम्हारी घोषणा हूँ, मैं तुम्हारी घोषणा हूँ। सोच में संकल्प तेरा, मैं बृहद भी अल्प तेरा। सोच में संकल्प तेरा, मैं बृहद भी अल्प तेरा। दीप हूँ अंतर व्यथा का, उत्कर्ष में तेरी कथा का। कितनी बड़ी बात है। मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, लेकिन सोच में संकल्प तेरा, मैं बृहद भी अल्प तेरा। दीप हूँ अंतर व्यथा का, उत्कर्ष मैं तेरी कथा का। हे प्रिया रथ में तुम्हारे, हे प्रिय रथ में तुम्हारे। सारथी बन मैं खड़ा हूँ, मैं तुम्हारी प्रेरणा हूँ, मैं तुम्हारी प्रेरणा हूँ। डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र व्यथित त्योथर रीवा से, हम सबके बड़े, हम सबके आदरणीय, बहुत ही सुंदर शब्दों से हम सब लोगों को हमेशा ही धनी करने वाले। सभी पटलों पर, सभी जगह पर इनकी रचनाएं गाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। मुझे सौभाग्य है कि मैं भी यहाँ पर यह वंदना प्रस्तुत कर पाया। यह सब सरस्वती वंदना ही है। रेखा बोरा जी आ चुकी हैं, मुझे विश्वास है कि वे रुकेंगी कुछ देर, और मैं एक रचना और यहाँ सुनाना चाहता हूँ। चूँकि लोग मुझे सुनने आए हैं तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी रचना सुनाना चाहिए। अभी 2 रचनाएं मैं अपने लिए भी लाया हूँ, अपनी रचनाएं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सभी मित्रों का। एक शब्द मैंने दिया था काश, और उस शब्द पर मैंने लिखा है। मुझे लगा है कि काश सुनने के लिए आप लोग आएंगे, इसलिए मैं काश सुनाना जा रहा हूँ। कितने काश छुपा रखे हैं, कितने काश छुपा रखे हैं हम मन के उस तहखाने में। कितने काश छुपा रखे हैं हम मन के उस तहखाने में। अगला शब्द नहीं मिलता जब काश कहे हम चुप रह जाते। काश कहे हम चुप रह जाते। कितने काश छुपा रखे हैं हम मन के उस तहखाने में। अगला शब्द नहीं मिलता जब काश कहे हम चुप रह जाते। काश कहे हम चुप रह जाते। कुछ मित्रों ने पूछा कि यह काश क्यों लिखा है आपने। तो मैंने जवाब दिया, यह तो एक आधार बना था, यह तो एक आधार बना था मन को मन से पढ़ देने का।
यह तो एक आधार बना था मन को मन से पढ़ देने का। आज मुझे लगता क्यों ऐसा, काश बहुत पहले कह देता। जब आपने पूछा काश क्यों लिखा, तब मेरा मनोबल बढ़ा। यह तो एक आधार बना था मन को मन से पढ़ देने का। आज मुझे लगता क्यों ऐसा, काश बहुत पहले कह देता। तुमको देखा, तुमको देखा, उनको देखा, मैंने अब खुद को भी देखा। तुमको देखा, उनको देखा, मैंने अब खुद को भी देखा। अपने मन को जन को देखा, आज लगा मुझको ऐसा था, काश बहुत पहले कह देता। काश बहुत पहले कह देता। काश बहुत पहले चल देता। काश बहुत पहले चल देता। आज लिखा था काश जो मैंने, आज लिखा था काश जो मैंने, तुमने पढ़ कर पूछा क्या है। आज लिखा था काश जो मैंने, तुमने पढ़ कर पूछा क्या है। कितने काश दिलों के अंदर आज भी बैठे रोक रहे पद। आज लिखा यह काश जो मैंने, तुमने पढ़ कर पूछा क्या है। कितने काश दिलों के अंदर आज भी बैठे रोक रहे पद। कितने काश छुपा कर रखे हम मन के उस तहखाने में। अगला शब्द नहीं मिलता जब, काश कहे हम चुप रह जाते। काश कहे हम चुप रह जाते। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी के उज्जवल भविष्य की कामना। सर, एक एक शब्द लिखना बहुत ही कठिन काम है। इस अवस्था में जब सर मोबाइल नहीं छू रहे हैं, कमल किशोर मिश्र जी, उस समय इस बात को यहाँ रखना और आशीर्वाद देना मेरे लिए उतना ही गौरव है जैसे लग रहा है कि स्वयं रीवा से बनारस आकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे पीठ पर हाथ थपथपा रहे हैं। और मैं रेखा बोरा जी को नमन करता हूँ। उनकी भी एक रचना मैं पढ़ूंगा। कात्यायनी पांडे जी, धन्यवाद आपकी उपस्थिति को। बहुत सारा घर का काम हमारे करती हैं, हमारी पत्नी हैं, और फिर भी यहाँ लाइव आ रही हैं, बहुत बड़ी बात है। टचवुड की सारा काम अच्छे से हो रहा है। और सभी मित्रों को, अमित जी को नमस्कार। जितने भी लोग कमेंट में छूटे हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। उसने भी मुझसे यह पूछा। कुछ लोग पूछे क्यों काश। उसने भी मुझसे यह पूछा, काश रहा क्या अब भी बाकी। उसने भी मुझसे यह पूछा, काश रहा क्या अब भी बाकी। मैंने बस यह की कह टाला। उसने भी मुझसे यह पूछा, काश रहा क्या अब भी बाकी। मैंने बस यही कह डाला, काश लिखा लिखनी रचना थी। काश लिखा लिखनी रचना थी। जैसे तुमने यह पूछा है, मेरा काश क्या जाहिर होगा। जैसे तुमने यह पूछा है, मेरा काश क्या जाहिर होगा। सबके काश छुपे रखे हैं, सबके काश छुपे रखे हैं। मेरा क्या
वह बौना होगा, मेरा क्या बौना अब होगा। उसने भी मुझसे यह पूछा, काश रहा क्या अब भी बाकी। मैंने बस यह ही कह टाला, काश लिखा लिखनी रचना थी। मैंने तुमसे यह पूछा है, मेरा काश क्या जाहिर होगा। सबके काश छुपे रखे हैं, मेरा क्या बौना अब होगा। मेरा क्या बौना अब होगा। कितने काश छुपा रखे हैं हम मन के उस तहखाने में। अगला शब्द नहीं जब मिलता, काश कहे हम चुप रह जाते। काश कहे हम चुप रह जाते। आप सभी के प्रति आभार। मैं चाहता हूं कि आपका नाम एक बार यहाँ ले लूं, उसके बाद फिर आगे की रचना पढ़ूं। मैं इन शब्दों को अपने बहुत रमणीयता से सजोया है और इन शब्दों को आपने बहुत थैंक यू दीपा जी, आपने इतना लिखा, आशीर्वाद दिया। अफजलुद्दीन शानदार प्रस्तुति। दीपा गुप्ता जी बहुत सुंदर, थैंक यू। कमल किशोर मिश्र सर सादर प्रणाम। कात्यायनी जी, रेखा बोरा जी, सबको प्रणाम। अमित गुप्ता जी सादर प्रणाम। आप सभी की उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ। और मैं इस कार्यक्रम में यहाँ पर सर नहीं आए हैं, डॉक्टर देवेंद्र तोमर भी नहीं दिख रहे हैं, रेखा बोरा जी दिख रही हैं प्रमुख, लेकिन मैं सबको नमन करता हूँ। और मैं एक बार और जोर से कहना चाहता हूँ, मैं अंगद धारिया सर को प्रणाम करता हूँ, उनकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। अगर वे आएँ, देखें, ये सारे कार्यक्रम उनके कारण ही दीपा जी से हमसे संपर्क हुआ और वे आज हमें स्वागत कर रही हैं और आभार दे रही हैं। मैं थैंक यू बोलता हूं सर। आप अभी आएंगे, देखेंगे, शायद जुड़ जाएं थोड़ी देर में, कहीं व्यस्त होंगे सर हमारे। अब मैं रेखा बोरा जी की एक रचना मैंने मांगा था, मैंने सभी से मांगा था और उन्होंने मुझे भेजा है, उसको मैं पढ़कर उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरी ये कोशिश होगी, मैंने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं की है, मुझे लगता है आप सभी लोग इसको सुनेंगे, उसके बाद फिर अपनी एक रचना सुनाऊंगा जरूर अपनी रचना, आप लोग सुन के जाइएगा। अंतस दियरा बार रे मानुष, अंतस दियरा बार। बहुत ही ऊंची रचना है, बहुत ही, इसके साथ कितना न्याय मैं कर पाऊंगा मुझे नहीं पता। आदरणीय रेखा बोरा जी को ध्यान में रखिए, लखनऊ से हैं, हम लोगों के मीट कार्यक्रम की और किड्स ग्रुप की हेड हैं। मीट कार्यक्रम में बहुत सारा कंटेंट वे देती हैं, साहित्य सम्मान कार्यक्रम में बहुत सारा सम्मान देती हैं और बहुत सारे लोगों को आभार प्रकट करती हैं। आपको उनका चेहरा ध्यान होगा, बिल्कुल वो यहाँ उपस्थित हैं। अंतस दियरा बार रे मानुष, अंतस दियरा बार, अंतस दियरा बार रे मानुष, अंतस दियरा बार। तेरा मेरा क्यों सोचे है। लोग कहते हैं इसका क्यों कविता पढ़ते हो, उसका क्यों कविता पढ़ते हो, तो या इसे भी आप जोड़ सकते हैं। तेरा मेरा क्या सोचे है, जाना है हाथ पसार रे मानुष, अंतस दियरा बार, अंतस दियरा बार रे मानुष, अंतस दियरा बार। जग है एक काजल की कोठी, मन को कर उजियार। जग है एक काजल की कोठी, मन को कर उजियार रे मानुष, अंतस दियरा बार। बहुत बड़ी बात कही गई, बहुत बड़ी बात, इतनी गंभीर बात मेरे द्वारा पता नहीं ट्रांसफर हो पाएगी नहीं हो पाएगी। मैं अंतस में नहीं, बाहर ही प्रकाशित होता रहता हूँ, हर जगह मैं प्रकाशित दूसरे को करता हूँ, पता नहीं अपने अंदर कितना प्रकाशित हो पाऊंगा। 2 दिन का ये नीड़ पंछी का, उड़ना है पंख पसार रे मानुष। 2 दिन का ये नीड़ पंछी का, 2 दिन का यह नीड़ पंछी का, उड़ना पंख पसार रे मानुष, उड़ना पंख पसार। परिणीता कौशिक जी हम लोगों की टैलेंट है, हम लोगों के साथ
जब से जुड़ी हैं इन्होंने कार्यक्रम में एक नवीनता लाई है, एक ऊर्जा लाई है। और अभी मुश्किल से 4-5 कार्यक्रम ही हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी ऑडियंस जुड़ रही है मैम के साथ। 2 दिन का ये नीड़ पंछिका, उड़ना है पंख पसार रे मानुष, उड़ना है पंख पसार, अंतस दियरा बार रे मानुष, अंतर दियरा बार। नदी उफनती नावन कोई, नदी उफनती नावन कोई, कैसे जाएगा उस पार। नदी उफनती नावन कोई, कैसे जाएगा उस पार मानुष, अंतस दियरा बार मानुष, अंतस दियरा बार। दुख के अनगिन रूप जगत में, दुख के अनगिन रूप जगत में, सबका कर सत्कार मानुष। दुख के अनगिन रूप जगत में, सबका कर सत्कार मानुष, अंतस दियरा बार। इतनी कठिन कविता मैं कभी लिखता भी नहीं। मैं हमेशा खुशी के लिए गाता हूँ, प्रेरणा देता हूँ, अच्छे के लिए करता हूँ, लेकिन इतनी सटीक, इतनी सत्य बात कहना, शायद झूठ बेचने का आदमी हूँ मैं, सत्या होपटाक। आप सभी लोग सत्य को आज स्वीकार करिए मैडम के शब्दों में। दुख के अनगिन रूप जगत में, सबका कर सत्कार, भरी दोपहरी छावन कोई, भरी दोपहरी छावन कोई, मान ले न लेना हार। भरी दोपहरी छावन कोई, मान ले न लेना तू हार रे मानुष, मान न लेना तू हार रे मानुष, अंतस दियरा बार। अब लो लगा ले परमेश्वर से। बिल्कुल 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 सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। अब लो लगा ले परमेश्वर से, खोल चक्षु के द्वार। अब लो लगा ले परमेश्वर से, खोल ले चक्षु के द्वार रे मानुष, अंतस दियरा बार, अंतस दियरा बार रे मानुष, अंतस दियरा बार। मैं इस कविता को और भी अच्छे से पढ़ूंगा कभी, क्योंकि इस कविता में बहुत भाव है, अभी बहुत डूबना है इसके साथ। मैंने चलकर गीत सुनाया जाए सुना दिया, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र जी, व्यथित जी की कविता सुना दिया, दोनों कविताएं एक से बढ़कर एक। और इसके बाद मैंने सुनाया अपनी कविता कितने काश छुपा रखा हूँ। उसके बाद डॉक्टर रेखा बोरा जी लखनऊ से, अंतस दियरा बार रे मानुष, अंतस दियरा बार। इतनी सारी रचनाओं को सुनाकर मैंने अपने द्वारा जो कुछ शिक्षा अभियान के लिए किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों के साथ जोड़कर आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। अभी मेरे पास बहुत सारी रचनाएं हैं जिनको मैं सुनाना चाहता हूँ, और अगर आप लोगों का आदेश हो तो मैं सुनाऊँ। एक रचना और मैं अपने बड़े की सुनाना चाहता हूँ, परम आदरणीय सुदर्शन जी की। सपने, उम्मीद की खेती करने वाला डॉक्टर सत्यप्रकाश, उम्मीद की कहानियां सुनाने वाला डॉक्टर सत्यप्रकाश सपने देखने और दिखाने में विश्वास करता है। हमेशा एक नई उम्मीद, नया सपना, एक नया विजुलाइजेशन, प्रोजेक्शन करता है। कल को प्रोजेक्ट करता है, कल क्या होने वाला उसको प्रोजेक्ट करता है, और कोशिश करता है कि हमारे साथी भी सपना देखें। और सपने पर लिखी हुई यह कविता परम आदरणीय सुदर्शन जी की, मुझे विश्वास है कि वे आकर सुनेंगी। अभी नहीं सुनेंगी, कहीं होंगी व्यस्त, बाद में। मैं अधिकांश कार्यक्रम में अपेक्षा करता हूं कि हमारे साथी बाद में सुनेंगे। जाने कितने सपने टूटे, दीपा गुप्ता जी आप इसको सुदर्शन जी को टैग कर दीजिए, शायद वो आ जाए अगर कहीं होंगी फेसबुक पर। जाने कितने सपने टूटे,
कितने बिन आकार हुए, जाने कितने सपने टूटे, कितने बिन आकार हुए। अंजुरी भर भर गरल पिया तब जाकर कुछ साकार हुए। कोई एक सपना पूरा करने के लिए कितने सारे प्रयास करने होते हैं। दीपा जी से पूछिए, अगर इस पेज को सानिध्य के लिए हम लोग डेवलप कर रहे हैं, सानिध्य अपने जीवन में अच्छा करे, अमित जी डेवलप कर रहे हैं, हमारा पूरा परिवार लगा हुआ है, हमें पता है माता पिता सभी लोग टैलेंट रखते हैं, और सानिध्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। एक सपना देखने और उसको जोड़ने में हमें कितना परिश्रम करना पड़ता है। जाने कितने सपने टूटे, कितने बिन आकार हुए। अंजुनी भर भर गरल पिया तब जाकर कुछ साकार हुए, जाकर तब साकार हुए। नभ पर रखा चांद भी जैसे, नभ पर रखा चांद भी जैसे, लगता दाग दगीला है। नभ पर रखा चांद भी जय, मेरी आवाज साफ जा रही है, कट कट के जा रही है, बताइएगा, लिख दीजिएगा, मुझे संतोष होगा कि सही जा रही है कि नहीं। नभ पर रखा चांद भी जैसे, कुछ कर तो सकते नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, नेटवर्क अगर गड़बड़ होगा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बस यही जान नहीं लगाएंगे, थोड़ा आराम से पढ़ के निकल जाएंगे। नभ पर रखा चांद भी जैसे, लगता दाग दगीला है। शीत बूंद से भीगा काजल, रहे धूप में सीला है। नभ पर रखा चांद भी जैसे, लगता दाग दगीला है। शीत बूंद से भीगा कागज, रहे धूप में सीला है। ऐसे ही कुछ मन में बैठे, नहीं भाव विस्तार हुए। ऐसे ही कुछ मन में बैठे, नहीं भाव विस्तार हुए। जाने कितने सपने टूटे, कितने बिन आकार हुए, जितने बिन आकार हुए। ऐसे ही कुछ मन में बैठे, नहीं भाव विस्तार हुए। जाने कितने सपने टूटे, कितने बिन आकार हुए, कितने बिन आकार हुए। आप सभी लोग कमेंट आ रहे हैं और रचना का जो शब्द है वह आ रहा है, इससे मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आवाज साफ जा रही होगी कुछ हद तक। मंजू कौशिक जी प्रणाम, आपकी उपस्थिति को मैं धन्यवाद देता हूँ। ढेर सारे लोग उपस्थित हैं और मुझे सुन रहे हैं, और परिणीता कौशिक जी लिख रही हैं बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। दीपा गुप्ता जी को नमन। निश्चित रूप से आप सभी लोग कवि के साथ कॉफी के एक मेंबर हैं और बहुत सारा दिन आपने हमारे साथ खर्च किया है। मेरा यह मौका है, बहुत छोटा सा है, जिसमें मैं भी आप सभी के साथ जुड़ रहा हूँ। तो मैं आप सभी को यहाँ फिर से निवेदन करता हूँ, कवि के साथ कॉफ़ी ग्रुप में अपनी उपस्थिति दीजिए। 10 मिनट रोज, हफ्ते में 10 मिनट, महीने में 10 मिनट आप अपनी उपस्थिति देते रहिए और सीधे आकर लाइव होइए, अपनी बात रखिए इस कार्यक्रम के लिए। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मेरे साथी कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा, उन्हें एक अकेलापन नहीं लगेगा, उन्हें लगेगा कि हाँ हम भी करें, हमारे साथ और लोग भी जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको लगेगा कि यह 10 मिनट वाला जो टॉक है हमें करना चाहिए। यह एक शिक्षा का दान है, एक अभियान है, उसमें आप लोग सतत रूप से बनेंगे तो बाकी सभी मेरे साथी जिनको मैं जोड़ कर रखा हूँ और जो लोग करते हैं, उनको लगेगा कि हम जो कर रहे हैं कोई बहुत वो नहीं है, इसलिए वे भी मन से करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो करेगा तो अपने लिए करेगा। वो कविता में आ चुका है, उन्होंने बताया है, देवेंद्र तोमर जी ने, उनका लिखा उनके साथ, उनका लिखा उनके साथ, तो इसलिए जो भी करेगा अपने लिए करेगा।
आंसू जिनको कहता है जग, आगे मैं पढ़ता हूँ इस रचना में, पूरी नहीं। आंसू जिनको कहता है जग, जैसे खारा पानी है। आंसू जिनको कहता है जग, जैसे खारा पानी है। मन सागर की बेकल लहरें आंखों से बह जानी है। आज दुखांत भी पढ़ने का मौका मिला है मुझे। बहुत सारी प्रेरणा मैं देता हूँ, हंसने वाली, बोलने वाली, उम्मीद वाली, और कुछ दुख वाली कविताएं भी मुझे पढ़ने को मिल जाती हैं। आंसू जिनको कहता है जग, जैसे खारा पानी है। मन सागर की बेकल लहरें आंखों से बह जानी है। लेकिन मरुथल जैसे मन को बादल कब बौछार हुए। जाने कितने सपने टूटे, कितने बिन आकार हुए। जाने कितने सपने टूटे, कितने बिन आकार हुए। भोर किरण प्राची से आकर स्वर्ण चुनर फैलाती है। पलकों पर सपने रखने को रात उतर कर आती है। भोर किरण प्राची से आकर स्वर्ण चुनर फैलाती है। पलकों पर सपने रखने को रात उतर कर आती है। कहाँ छिपाऊं इन सपनों को जब जो अब बेघर बार हुए। जाने कितने सपने टूटे, कितने बिन आकार हुए। आदरणीय, परम आदरणीय सुदर्शन शर्मा जी को नमन इस रचना के लिए। सबसे बड़ी बात, वे हम सबकी सदस्य हैं, मीट की सदस्य हैं, और प्रत्येक दिन आ रही हैं, लगभग जितनी कोशिश कर रही हैं, और शिक्षा अभियान के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, बहुत ही सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रख रही हैं, और उन्होंने यह रचना दी है। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इस रचना में एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ। कितने सारे जब सपने टूटते हैं, कोई एक सपना हम लोग गढ़ते हैं, हमें उसके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, उसके साथ जाति नहीं करनी चाहिए, उसको छोड़कर नहीं हटना चाहिए। कम से कम जीवन में एक सपना ऐसा हो जिसके साथ हम लगे ही रह जाएं, हमारी पहचान उस सपने के साथ जुड़ जाए। और डॉक्टर सत्या होप टॉक वही है, डॉक्टर सत्या मीट कार्यक्रम वही है, कवि के साथ काफ़ी साहित्य सम्मान कार्यक्रम वही है, किड्स कार्यक्रम वही है, दीपा गुप्ता जी का यह सानिध्य कार्यक्रम भी वही है। बहुत सारे मित्रों के विभिन्न पटलों को मैं प्रमोट करता हूँ, मैं कहता हूँ, नाम लेकर कहता हूँ, वे सारे पटल बिल्कुल एक सपने हैं, और उन सभी सपनों को पूरा होने का पूरा पूरा मन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग रुचि से सुन रहे हैं, और आप लोगों को मैं मन तक पहुंचा रहा हूं। यदि आप सब लोगों का आदेश हो तो आगे बढ़ा जाए और साथियों का इंतज़ार किया जाए। अभी हमारे पास 10 मिनट और है, मुझे लगता है मुझे एक रचना और सुनानी चाहिए मुझे, यदि आप लोग आदेश करें। मेरी एक रचना है, मैंने अभी लिखा है, मैं उसे सुनाता हूँ। दीपा गुप्ता जी लिख रही हैं, बिल्कुल सर, आप सभी का धन्यवाद जी, आप पढ़ें। कात्यायनी पांडे जी लिख रहे हैं, अमित गुप्ता जी लिख रहे हैं, हम एक नंबर। रेखा बुरा जी, स्वागत है, सबका स्वागत है, सबका वंदन अभिनंदन है। कवि कमल किशोर मिश्र जी अभी जुड़े हुए हैं, लगातार सुन रहे हैं, मुझे विश्वास है। बाकी साथी जो अपने गृह कार्य में होंगे वे बाद में मुझे सुनेंगे, और मन से सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे इस पटल को भी और मुझे भी। मैं तुम्हें भी पूजता हूँ, मैं तुम्हें भी पूजता हूँ,
मैं उन्हें भी पूजता हूँ। मेरे साथी आ चुके हैं, पंडिता कौशिक जी, नमन। मैं तुम्हें भी पूजता हूँ, मैं उन्हें भी पूजता हूँ, द्वार तेरे मैं खड़ा अब, माँ तुझे अब टेरता हूँ, माँ तुझे अब टेरता हूँ। मैं तुम्हें भी पूजता हूँ, मैं उन्हें भी पूजता हूँ, द्वार तेरे मैं खड़ा अब, माँ तुझे अब टेरता हूँ, माँ तुझे अब टेरता हूँ। इस रचना को पूरा सुनाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। शिक्षा अभियान में अधिकांश रूप से शिक्षक जुड़े हैं, वैज्ञानिक जुड़े हैं, डॉक्टर जुड़े हैं, इंजीनियर जुड़े हैं, स्टेटिशियन जुड़े हैं, रिसर्च ऑफिसर जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। सभी लोग साहित्य, कवि धर्म पर मंचीय प्रस्तुति नहीं करते, फिर भी जुड़े हैं। और इसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिन होना। वी ऑल आर इंटरडिसिप्लिन नाउ। अपनी डिसिप्लिन में है और अपना कोई एक टैलेंट अगर वो बनता है, अगर हम उसे बढ़ाते हैं, उसके साथ जाते हैं, तो हमारी पहचान उसके साथ भी हो जाती है। आज मुझे कवि के रूप में यहाँ बुलाया गया है। मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ। शिक्षक धर्म अपना रहा हूँ, धीरे धीरे ही सही मैं शिक्षा के लिए काम कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि लोग मुझे राष्ट्र शिक्षक के रूप में भी देखें कि मैंने देश के लिए कोविड-19 के इस फेज में बहुत सारे लोगों को जोड़कर, मैंने सभी को राष्ट्र शिक्षक कहा है, केवल अपने लिए नहीं, मैं सभी को राष्ट्र शिक्षक मानता हूँ। और मैं चाहता हूँ कोविड-19 के इस फेज में जितने भी लोग साहित्य के माध्यम से, शिक्षा अभियान के माध्यम से जुड़कर अपने प्रयास को किए हैं, उनको राष्ट्र शिक्षक के रूप में माना जाए। कोविड-19 के इस फेज में जब हम लोग बिल्कुल निराश हैं, सभी को कोई आशा नहीं दिख रही है, उस समय हम लोग काम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, काम करने के लिए कह रहे हैं, शिक्षा के लिए काम करने के लिए कह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए 2 शब्द बोलने के लिए कह रहे हैं, उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं, अपने भी कर रहे हैं, दूसरे को भी प्रेरित कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक राष्ट्र शिक्षक के रूप में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग कल देख रहे हैं, हम लोग शिक्षा की आवश्यकता को देख रहे हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए शिक्षा किस तरह से माध्यम बने, फेसबुक कैसे सहयोगी बने, इसको देख रहे हैं। तो इसमें इंटरडिसिप्लिन है हम सब लोग, और एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और प्रणाम करो। ये देवर्ष जी हैं और आप सभी को प्रणाम करते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग इन्हें देख पा रहे हैं। देवर्ष जी किड्स ग्रुप में हैं, मेंबर हैं और अपने प्रेजेंटेशन भी करते रहते हैं। और सभी दोस्तों को थैंक यू बोलिए। थैंक यू। ठीक है, जाइए। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति, अभी मैं शुरू करता हूँ। मैं तुम्हें भी पूजता हूँ, मैं उन्हें भी पूजता हूँ, द्वार तेरे मैं खड़ा अब, माँ तुझे अब टेरता हूँ, माँ तुझे अब टेरता हूँ। आस की बिरवाइयों में, आस की बिरवाइयों में मैं समय का बीज रोपूं, आस की बिरवाइयों में मैं समय का बीज रोपूं। चल रहा एका निरंतर, साथ सबका मैं निवेदूं। आस की बिरवाइयों में मैं समय का बीज रोपूं। चल रहा एका निरंतर, साथ सबका मैं निवेदूं। मैं तुम्हें भी पूजता हूँ, मैं उन्हें भी पूजता हूँ। कल हमारे मौन को, हम सब लोग चुप थे, हम सब लोग चुप थे। कल हमारे मौन को सत्कर्म माना था जिन्होंने। बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, बेकार बोलते हैं। कल हमारे मौन को सत्कर्म माना था जिन्होंने, आज वे करुणा नयन से सोचते क्या बोल दूं मैं। कल हमारे मौन को सत्कर्म माना था जिन्होंने, आज वे करुणा नयन से सोचते क्या बोल दूं मैं। क्या कहूँ किससे कहूँ, क्या कहूँ किससे कहूँ,
क्या क्या सुना किसने कहा क्या, आज क्या जन को सुनाऊं, क्यों भला विष पान घोलूं। बहुत सारे लोगों ने इस यात्रा में, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ सोचा है। कल हम नयन से सोचते, क्या बोल दूं मैं, क्या कहूं किससे कहूं, क्या क्या सुना किसने कहा क्या, आज क्या जन को सुनाऊं, क्यों भला विष पान घोलूं। मैं तुम्हें भी पूजता हूँ, मैं उन्हें भी पूजता हूँ। मेरा अच्छा नहीं लग रहा है? कुछ सुनवाए, बेटे से भी बहुत अच्छा बोलता है। मेरा अच्छा लग रहा है कि नहीं? दीपा जी पहले बताइए तभी। मैं तुम्हें भी पूजता हूँ, ये रचना जा रही है सही कि नहीं? मैं तुम्हें भी पूजता हूँ, मैं उन्हें भी पूजता हूँ। सोच कर देखो जरा अब, सोच कर देखो जरा अब, बोल मेरे क्या सुहाने। सही जा रहा है? सोच कर देखो जरा अब, बोल मेरे क्या सुहाने। कुछ बने अपने सहज ही, बोल जो तब थे तुम्हारे। सोच कर देखो जरा अब, सोच कर देखो जरा अब, बोल मेरे क्या सुहाने। कुछ बने अपने सहज ही, बोल जो तब थे तुम्हारे। आज इस आलम्ब में, आज इस आलम्ब में, प्रतिबिंब तेरा मैं निहारूं। मैं तुम्हें भी पूजता हूँ, मैं उन्हें भी पूजता हूँ। काश मेरे बोल वे भी। मैं सबकी बात कहता हूँ, सबको बोलता हूँ, सबको प्यार करता हूँ, सबकी रचनाओं को पढ़ता हूँ, और बहुत सारे मित्रों से अपेक्षा करता हूँ कि वे भी काश मेरे बोल वे भी भाव से इस बोल पाते। काश मेरे बोल वे भी भाव से इस बोल पाते। गीत मेरे मान का अभिमान बन उसको सुनाते। काश मेरे बोल वे भी भाव से इस बोल पाते। गीत मेरे मान का अभिमान बन उसको सुनाते। पर उन्हें उनकी दशा पर उन्हें उनकी दशा पर आज फिर से छोड़ता हूँ। मैं तुम्हें भी पूजता हूँ, मैं तुम्हें भी पूजता हूँ, मैं तुम्हें भी पूजता हूँ, मैं उन्हें भी पूजता हूँ। कह के कहते कह रहा हूँ। सादर प्रणाम करता हूँ सभी का जितने सारे साथी सुन रहे हैं। मैं बिल्कुल अपने में नहीं डूबा हूँ, मैं आप सभी लोगों को देख रहा हूँ, आप सभी लोगों को कमेंट पढ़ रहा हूँ। आप कृपया इस पोस्ट पर बने रहिए, बहुत अच्छी बात आगे आ रही है। कह के कहते कह रहा हूँ, कह के कहते कह रहा हूँ, सत्य को तुम साध लेना। कह के कहते कह रहा हूँ, सत्य को तुम साध लेना। वह नहीं चंदन निरर्थक, बस उसे तुम माथ लेना। कह के कहते कह रहा हूँ, सत्य को तुम साध लेना। वह नहीं चंदन निरर्थक, बस उसे तुम माथ लेना। मैं तुम्हें भी पूजता हूँ, मैं उन्हें भी पूजता हूँ। है यही मेरा समर्पण, है यही बस एक निष्ठा। है यही मेरा समर्पण, है यही बस एक निष्ठा। सत्य निधि मैं सौंपता हूँ, मान कर मेरी प्रवक्ता। है यही मेरा समर्पण, है यही बस एक निष्ठा। सत्य निधि मैं सौंपता हूँ, मान कर मेरी प्रवक्ता। मैं तुम्हें भी पूजता हूँ, मैं उन्हें भी पूजता हूँ। जितने लोग मुझे सुनते हैं और इग्नोर करते हैं उनको भी मैं पूछता हूँ, और जो हमारे लिए बोलते हैं उनको भी मैं पूछता हूँ।
आज तुमसे कह रहा मैं, आज तुमसे कह रहा मैं, साथ ले लो साथ चल दो। आज तुमसे कह रहा मैं, साथ ले लो साथ चल दो। कल का सूरज आज गढ़ने का नया उन्माद भर दो। आज तुमसे कह रहा मैं, साथ ले लो साथ चल दो। कल का सूरज आज गढ़ने का नया उन्माद भर दो। मन के तेरे उस भंवर से, मन के तेरे उस भंवर से, बाह पकड़े थामता हूँ। मैं सभी के साथ मेरा सभी के साथ यही है, किस तरह से आपको मैं सहयोग कर दूं। अब कैसे मैं आज तुमसे कह रहा मैं, साथ ले लो साथ चल दो। कल का सूरज आज गढ़ने का नया उन्माद भर दो। मन के तेरे उस भंवर से, बाह पकड़े थामता हूँ। रोज दो पद गा सुना कर, मन को तेरे साधता हूँ। रोज दो पद गा सुना कर, मन को तेरे साधता हूँ। मैं तुम्हें भी पूजता हूँ, मैं तुम्हें भी पूजता हूँ, मैं उन्हें भी पूजता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी साथी अभी तक बने रहे। 1 घंटे तक कौन किसको सुनता है, यह बहुत बड़ी बात है कि आप सभी लोग मुझे इतना महत्व देते हैं, इतना साथ देते हैं। इतना समय किसी के पास नहीं, इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं है। कोई क्यों इतना सुनेगा, कौन सा ऐसा रिश्ता है। कोई घर में तो एक दूसरे को सुनता नहीं है। मधु प्रसाद जी नमन, आपकी रचना मुझे पढ़ने का मन था, आया नहीं तो मधु प्रसाद जी की रचना को मैं सुनता, पढ़ता, यहाँ सुनाता। अमित गुप्ता जी को नमन। बहुत सारे साथी आए हैं। इतना सारा समय जो लोग अपने ऊपर खर्च करते हैं, वह मेरे लिए क्यों खर्च करें। यह बहुत बड़ी बात है कि आप सभी साथी इस प्रोजेक्ट के लिए, मेरे मन को रखने के लिए कार्यक्रमों में आते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं और मुझे ढेर सारा आदर मान देते हैं। वह नहीं चंदन निरर्थक, बस उसे तुम याद लेना। सुंदर शब्दों का चयन। सादर प्रणाम रेखा बोरा जी को नमन बंदन। सत्य को तुम साध लेना दीपा गुप्ता जी नमन। कमेंट में रचनाओं का आना यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टाइप करने में दिक्कत होती है। मैं भी महसूस करता हूँ उस दिक्कत को। आप जो भी कमेंट करता है इस तरह से लिख कर, बिल्कुल नमन के बंधन के योग्य हैं सभी साथी। मैं कल हमारे मौन को सत्कर्म माना था जिन्होंने, बिल्कुल सत्य बात है। कल हमारे मौन को सत्कर्म माना था। लोगों ने चाहा था कि हम चुप हो जाएं, लेकिन हम बोलते रहे और हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जितने भी साथी अपने ऊपर काम किए हैं, उतने सारे साथी सब लोग बिल्कुल अपने ऊपर काम किए हैं। और उन सभी साथियों के लिए यह रचना है। यह रचना सभी के लिए है। सभी बोलते हैं और सभी बाकी लोगों से अलग महसूस करते हैं। बाकी लोगों से उनकी निगाह में शायद उनका महत्व होता है कि बेकार ही इतना प्रयास हो रहा है। उन सभी साथियों को मैं ऊर्जा देता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, आपके मुंह से एक शब्द सुनने के लिए वे सारे लोग तरस जाएंगे। आप अपने ऊपर काम करते रहिए, चलते रहिए, चरैवेती चलते रहिए। आपकी पहचान, आपकी ऊर्जा उनके काम आएगी। उनको महसूस होगा कि हाँ, इन्होंने अपने ऊपर काम किया, इतना स्ट्रगल किया, कम्युनिकेट किया, टीम बनाई, अपने साथ लोगों को जोड़ा, अपने को महत्वपूर्ण बनाया, नहीं बनाया लेकिन दूसरे को महत्वपूर्ण बनाने के लिए अपनी एनर्जी खर्च की। तो इतने सारे लोगों को अगर एनर्जी दिया। राजेंद्र बैकुंठपुरी जी को नमन बंदन अभिनंदन। प्रत्येक संडे को आते हैं कवि के साथ कॉफ़ी में। मैं एक विचार दे रहा हूँ। यह विचार है कि जितने भी साथी कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, वर्कशॉप करते हैं, वे सभी साथी बंधन के अभिनंदन के पात्र हैं। मैं नाम ले पाऊँ न ले पाऊँ, वो यहाँ सीधी उपस्थिति दे पाएँ न दे पाएँ, लेकिन नहीं, उनके इस प्रयास से वे बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और वे साथी जो आज इग्नोर कर रहे हैं, जो नहीं ध्यान दे रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि एकदम बेकार टाइम पास है, फेसबुक रियल बुक नहीं बन सकती, वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यप्रकाश पागल हो गया है, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर सत्यप्रकाश बिल्कुल पागल नहीं है। ट्रांसलेशनल रिसर्च कर रहा है। वह ट्रांसलेशनल रिसर्च है लैब से किस तरह से सोसाइटी में हम एक रिसर्च प्लान करें और सोसाइटी कैसे रिवाइव हो, कैसे रीच करे, कैसे हम उन तक पहुँच बनाएं, और उस स्ट्रेस मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल का प्रभाव वैज्ञानिक रूप से क्या पड़ा कोविड-19 में। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
और पूरे स्टेट में, भारत में बहुत सारे स्टेट में यह चल रहा है मेरे साथ, इसके डॉक्यूमेंटेशन हो रहे हैं और फिर कम्युनिकेट भी हम लोग कर रहे हैं, अपने को लीड भी कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट जितने भी साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं वे सभी लोग मन से जुड़े, खूब बोलें। और जो साथी चुप होकर अगर इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वे एक दिन सोचेंगे कि आपके मुंह से एक शब्द उनके लिए निकल जाए, वे बिल्कुल इंतजार करेंगे। और उसी भाव से यह रचना लिखी गई है। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इसको उसी तरह लेंगे और आनंद लेंगे, अपने को अप्रिसिएट महसूस करेंगे, अपने को अच्छा महसूस करेंगे। मैं बनारस से आप सभी साथियों का जो यहाँ अभी सीधे उपस्थित देख रहे हैं, और उन साथियों का जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने घर गृहस्थी में काम कर रहे हैं, उनका नाम भले ही मैं नहीं ले पाया वे, लेकिन मेरे हृदय में है। वे सभी साथी बहुत महत्वपूर्ण हैं, विभिन्न टाइम पर मेरे साथ जुड़ते हैं या नहीं भी जुड़ते तो अपने ऊपर काम करते हैं। मैं उन सभी साथियों को हृदय से आभार वंदन अभिनंदन करता हूँ और उनके लिए भी ढेर सारा अभिवादन है मेरा। वे सभी साथी बाद में आए, देखें, उनको यह महसूस हो कि मेरे लिए बोला गया है, सत्य भैया ने हमारे लिए बोला है। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि उनको यह महसूस हो कि मेरा संबोधन उन तक पहुंच पाए, उनको अच्छा लगे। दीपा जी का यह पटल सानिध्य बच्चे का है, उनके नाम पर है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको प्रमोट करें, उनके इस प्रयास को सभी लोग अपना प्रयास दें, ऊर्जा दें, हमारे कहाँ से जहाँ तक के पृष्ठ को भी ऊंचाई दें। लोग इसी भाव से जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे सभी लोग कहाँ से जहाँ तक के पृष्ठ को आगे बढ़ाएं। हम सब लोगों का भी कार्यक्रम ऊंचा हो। हम लोगों को बहुत कम लोग सुनते हैं, हम लोगों का पेज रीच बहुत कम है। आप लोग अगर थोड़ा सा प्रयास कर देंगे हम लोग भी अच्छा महसूस करेंगे। थैंक यू। शुभ रात्रि। आप सभी लोग खूब आनंद में रहें, खूब खुशियाँ बांटें। वैज्ञानिक सत्यप्रकाश हमेशा आपके साथ है। थैंक यू।